हेलो फ्रेंड, मेरे इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि पता है कि 18 और 21 जनवरी को बिहार दरोगा का एग्जाम है। एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आए हैं और जल्दी जल्दी क्वेश्चन का हम रिवीजन करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोग बस ध्यान से सुनिएगा, आपको सब क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो बस सुनिएगा सिर्फ ध्यान से। इसमें हिस्ट्री का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि अल-बुरूनी किस शताब्दी में भारत आया था। ठीक है, क्वेश्चन है कि अल-बुरूनी किस शताब्दी में भारत आया था। आंसर होगा इसका कि अल-बुरूनी जो है 11वीं शताब्दी में भारत आया था। ठीक है, अब अल-बुरूनी भारत आया था तो किसके साथ आया था, तो मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। ये भी क्वेश्चन भी आई है। एक जो अल-बुरूनी है उसका एक पुस्तक है किताबुल हिंद। ठीक है, किताबुल हिंद। और ये जो किताबुल हिंद पुस्तक है अल-बुरूनी का, ये कौन से भाषा में लिखा गया है, तो अरबी भाषा में लिखा गया है। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अल-बुरूनी कितने शताब्दी में भारत आया था, तो 11वीं शताब्दी में भारत आया था। किसके साथ आया था, तो महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। इनका एक पुस्तक है किताबुल हिंद, जो किस भाषा में लिखा गया है, तो अरबी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन है कि बिहार के किस महिला ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार का नेतृत्व किया था। बिहार के किस महिला ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का नेतृत्व किया था। तो दो महिला थी, श्रीमती हसन इमाम और दूसरा है श्रीमती विंध्यवासिनी देवी। श्रीमती हसन इमाम पहली महिला और दूसरी महिला है विंध्यवासिनी देवी। तो ये दो महिला जो स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार का नेतृत्व की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर कि इबन बतूता किस देश की यात्री थी। इबन बतूता किस देश का यात्री था और किसके काल में भारत आया था। तो इबन बतूता मोरक्को का यात्री था, जो 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इबन बतूता मोरक्को का यात्री था और 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी महाराज का जन्म किस किले में हुआ था। तो शिवाजी महाराज का जन्म किस किले में हुआ था, तो उनका जन्म महाराष्ट्र के शिवनेरी किले में हुआ था। याद रखिएगा, शिवाजी महाराज का जन्म शिवनेरी किले में हुआ था, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मा समाज की स्थापना कब और किसने की थी। ब्रह्मा समाज का स्थापना कब और किसने की थी, क्वेश्चन है। तो ब्रह्मा समाज का स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने किया था। और कब किया था, तो 1828 ईस्वी में किया था। कहाँ पे किया था, ये भी याद रखिएगा, कोलकाता में किया था। ठीक है, और जो राजा राम मोहन है, इनको भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन भी आई है आपके लिए कि पहला बात कि ब्रह्मा समाज का स्थापना कौन किया था, तो राजा राम मोहन रॉय। कब किए थे, 1828 में। कहाँ किए थे, कलकत्ता में किए थे। और इनको कौन से नाम से बोला जाता है, तो भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। सबसे वीवीआई क्वेश्चन है कि बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था और 1912 ईस्वी में हुआ था। और ये जो अधिवेशन था वो 27वां नंबर का अधिवेशन था, जिसका अध्यक्षता आर.एन. माडोलकर ने किया था। तो यहाँ से इतना मुख्य पॉइंट याद रखिएगा कि बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन बिहार के बांकीपुर में 1912 ईस्वी में हुआ था और जो जिसका अध्यक्षता आर.एन. माडोलकर ने किया था। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडिया डिवाइडेड के पुस्तक जो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक। तो याद रखिएगा, इंडिया डिवाइडेड के पुस्तक के लेखक कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। अगला क्वेश्चन है कि आईने सिकंदरी पुस्तक के लेखक कौन है। आईने सिकंदरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो अमीर खुसरो है। आईने सिकंदरी पुस्तक के लेखक कौन है, अमीर खुसरो। और इन्हें तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कब और किसने किया था। नासिक के जो मजिस्ट्रेट थे जैक्सन, इसकी हत्या कब और किसने किया था, तो 1909 में क्रांतिकारी अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने, याद रखिएगा कि 1909 में अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने गोली मार करके जैक्सन की हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन है बृहदेश्वर का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो बृहदेश्वर के जो मंदिर का निर्माण था वो चोल के शासक राजा राज प्रथम ने तंजौर में इसका निर्माण करवाया था। तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो जो चोल के शासक जो राजराज प्रथम है, इन्होंने करवाया था। कहाँ करवाया था, तो तंजौर में करवाया गया था। और इसका अन्य नाम क्या है, तो राजराजेश्वर मंदिर है, इसका दूसरा नाम है। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर का दूसरा नाम क्या है, राजराजेश्वर मंदिर है और इसका निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि पद्मावत
पद्मावत जो महाकाव्य है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, जो पद्मावत लेखक है, पद्मावत जो महाकाव्य है इसके लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं और जायसी ने शेरशाह सूरी के शासन काल के दौरान इसकी रचना की थी। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में स्तूप किस घटना का प्रतीक है? स्तूप, तो बौद्ध धर्म में स्तूप मृत्यु का प्रतीक है, यानी महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। और वही घोड़ा जो है वो गृह त्याग का प्रतीक है। याद रखिएगा, स्तूप मृत्यु का प्रतीक है और घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है बौद्ध धर्म में। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इस देखिए, पहले हम बताते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था और इसका पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था, जिसका अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किए थे। तो इतना याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी उमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी के प्रमुख दरबारी विद्वान कौन थे? तो महमूद गजनवी के प्रमुख दरबारी विद्वान अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी और फारूकी, ये सभी उसके प्रमुख दरबारी थे। एक क्वेश्चन है कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनहैप्पी इंडिया जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक लाला लाजपत राय है। अनहैप्पी जो इंडिया है इसका पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय है और इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है, लाला लाजपत राय को। और द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के रचयिता कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस है। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के रचयिता कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस है। अगला क्वेश्चन है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया था और 1873 में महाराष्ट्र में किया था और शोषित वर्ग को उत्थान के लिए इस संस्थान का स्थापना किया गया था। तो सत्य शोधक समाज का स्थापना ज्योतिबा फुले कब? 1873 में। कहाँ? महाराष्ट्र में। तो साथियों, इसी तरीके का वीडियो चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि ऐसे ऐसे जब भी क्वेश्चन हम अपलोड करें आपको मिल सके। बाकी धन्यवाद।